नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS प्रजापति में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जब लंकापति रावण ने राम से मांग ली थी एक विचित्र दक्षिणा जब लंकापति रावण ने राम से मांग ली थी एक विचित्र दक्षिणा जब लंकापति रावण ने राम से मांग ली थी एक विचित्र दक्षिणा जब लंकापति रावण ने राम से मांग ली थी एक विचित्र दक्षिणा। आप सभी ने प्रभु श्री राम और लंकापति रावण से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कथा जब लंकापति रावण ने राम से मांगी थी एक विचित्र दक्षिणा। आइए बताते हैं। पौराणिक कथा। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना करी थी तब ब्राह्मण के कार्य के लिए उन्होंने रावण को निमंत्रित किया। रावण ने भी उस निमंत्रण को स्वीकार किया तथा उस अनुष्ठान के आचार्य बने। रावण त्रिकालज्ञ था। वह ये जानता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ श्री राम के हाथों लिखी गई है। वह भगवान श्री राम से कुछ भी दक्षिणा में मांग सकता था, परंतु वह जानता था कि उसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों लिखी गई है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी विचित्र दक्षिणा रावण ने श्री राम से मांगी थी। श्री राम द्वारा जामवंत जी को रावण को निमंत्रण देने के लिए भेजा गया। जामवंत जी के शरीर का आकार विशाल था तथा कुंभकर्ण के आकार की तुलना में वह तनिक ही छोटे थे। इस बार राम ने बुद्ध, प्रबुद्ध, भयानक और बृहद आकार जामवंत को भेजा। पहले हनुमान, फिर अंगद एवं अब जामवंत। जब जामवंत के लंका में पधारने की खबर लंका वासियों को चली तो सभी इस बात से डर से सिहर गए। निश्चित रूप से दिखने में जामवंत थोड़े अधिक भयावह थे। जामवंत को सागर सेतु लंका मार्ग सुनसान मिला। कहीं कोई भी जामवंत को दिख जाता तो वह केवल इशारे मात्र से राजपथ का रास्ता बता देता। उनके सम्मुख खड़े होने एवं बोलने का साहस किसी में न था। यहाँ तक स्वयं लंका के प्रहरी उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। उन्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जामवंत के लंका पधारने की खबर द्वारपाल ने रावण तक दौड़ के पहुंच जाए। रावण स्वयं चलकर जामवंत के स्वागत के लिए राजमहल से बाहर आया तथा जामवंत का सेवा सत्कार करने लगा। रावण को देख जामवंत मुस्कुराए तथा रावण से बोले, मैं तुम्हारे अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ वनवासी राम के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। रावण ने जामवंत की बात सुन महल के भीतर आमंत्रित किया तथा जामवंत को आसन में बैठाकर उनके साथ आसन में बैठा। जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने तुम्हें प्रणाम कहा है। वे सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। हालांकि रावण ये जानता था कि भगवान राम द्वारा यह अनुष्ठान स्वयं उसके पराजय के लिए किया जा रहा है, परंतु उसने जामवंत द्वारा सुनाया गया यह निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार लिया। परंतु रावण के मस्तिष्क में उस समय एक अजीब सा प्रश्न आया और वह जामवंत से बोला, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने न दें तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसे। मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझ किसी भी प्रकार की कोई विद्वत्ता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण ये दृश्य वार्ता स्पष्ट रूप से देख सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। ये बात सुन वहां उपस्थित सभी दानव भयभीत हो उठे। यहाँ तक कि रावण भी इस बात को सुन कांप गया। पाशुपतास्त्र, महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण मेघनाथ के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे। यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार किया। इसके पश्चात जामवंत रावण का संदेश लेकर वापस लौट आए। जामवंत के वापस लौटने के पश्चात रावण अशोक वाटिका माता सीता के पास पहुंचा और बोला कि राम द्वारा विजयी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है और उनका आचार्य हूँ।
यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, ये दायित्व यजमान का ही होता है, और यह बात तुम्हें ज्ञात ही कि अर्धांगिनी के बिना अनुष्ठान जैसा पवित्र कार्य एक गृहस्थ के लिए अपूर्ण माना जाता है। अतः राम के इस कार्य पूर्ण करने के लिए तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, पर ध्यान रहे कि तुम उस वक्त भी मेरे अधीन ही रहोगी। इसके बाद रावण माता सीता के साथ उस स्थान पर जहां श्री राम ने अनुष्ठान का आयोजन किया था, भगवान राम ने रावण को प्रणाम करने के साथ ही उसका उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात रावण द्वारा अनुष्ठान संपन्न किया गया। अब बारी थी यज्ञ के बाद राम द्वारा आचार्य रावण को दक्षिणा देने की। राम ने दक्षिणा की प्रतिज्ञा लेते हुए रावण से कहा कि आचार्य, आपकी दक्षिणा। परंतु रावण ने कहा वह आश्चर्यचकित करने वाला था। प्रभु राम का शत्रु होने के बावजूद रावण राम जी से कहा, घबराओ नहीं यजमान, में कोई ऐसी वास्तु अथवा संपत्ति दक्षिणा में नहीं मांगूंगा जो आप देने में असमर्थ हो या जो आपको अपने प्राणों से भी प्रिय हो। यह आचार्य तो अपने यजमान से सिर्फ यही दक्षिणा में चाहता है कि जब वह मृत्युशैया ग्रहण करे तो यजमान सम्मुख हो। भगवान श्री राम ने रावण को वचन दिया कि वह समय आने पर अपना वादा जरूर निभाएंगे।